हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th स्टैंडर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखो, ये पूरा चैप्टर की हम लोग बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर्स के सबसे दो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उनकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। पहली बात, वाटर दो तरीके से उनका मोशन को हम समझ सकते हैं, दो तरीके से। एक तो रुका हुआ पानी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वाटर, पूरी तरीके से रुका हुआ, और एक फ्लोविंग वाटर जिसको हम लोग डायनामिक फ्लो भी बोलते हैं। तो फ्लूइड की दो प्रॉपर्टी, दो बातें हम समझेंगे यहाँ पे। एक तो रुका हुआ पानी के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और एक बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर। ओके, सो इन दिस लेक्चर या इन दिस एक्सपेरिमेंटल लेक्चर ओनली वी टॉक अबाउट स्टैटिक वाटर, दैट इज रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी कौन किधर होता है? एक तो कुआं ले लो और एक आप तालाब ले लो। तालाब में जो पानी होता है वो स्टेशनरी होता है। अगर मैं रिवर की बात करूंगा तो रिवर में पानी फ्लो करता है। तो आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेके चलना है, एक कुएं का एग्जाम्पल और एक तालाब का एग्जाम्पल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको अगर पता है कि अगर आप तालाब के अंदर स्विमिंग कर रहे हो और आप वाटर के टॉप मोस्ट लेवल पे हो, हम लोग सिर्फ फिर से बता देते हो, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट में बात करेंगे, 6-7 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनाना हमें। कहाँ पे हो? तालाब के एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे। और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तालाब के टॉप मोस्ट लेवल पे होने के बाद आप धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर दिया, डेप्थ में। किधर? रिवर के किधर जाना शुरू कर दिया आपने? डेप्थ में। समझे? आप स्विम करते करते रिवर के क्या आ गए? डेप्थ के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर आ गए। अब देखो, जब आप ऊपर से एकदम नीचे आ चुके हो यहाँ पे, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है। क्यों प्रेशर बढ़ चुका है? जब आप इस पॉइंट पे होंगे तो ऊपर का जितना भी वाटर है वो पूरा का पूरा उसका वजन आपके ऊपर लगेगा। जैसे कि आपके ऊपर कुछ सामान रख दे तो उसका प्रेशर फील होता है, उसी तरीके से ऊपर का जितना भी लिक्विड है, एयर लिक्विड एज अ वाटर, हम लोग वाटर की बात करें, ओके, जिसका डेंसिटी मैंने ऊपर लिख के रखा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जितना भी इधर वाटर है उसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर फील होगा। इज इट क्लियर? अब ये प्रेशर कितना फील होगा वो हमें देखना है फॉर्मूले बेसिस के ऊपर। देखो, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे होंगे, मुझे बताओ प्रेशर कितना होगा? इट मस्ट बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी नॉट। मैंने एटमोस्फेरिक प्रेशर को यहाँ से पी नॉट से समझो रिप्रेजेंट कर दिया, एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब यहाँ पे होगा तो जितने भी एयर्स के मॉलिक्यूल होंगे वही सिर्फ आपके ऊपर प्रेशर लगा रहे, वही आपसे कोलाइड कर रहे, क्योंकि इसके ऊपर कोई वाटर नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे वाटर का लेवल बढ़ेगा आपके ऊपर, और क्या होगा? वाटर का प्रेशर आपके ऊपर लगेगा। तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा वो फॉर्मूले के बेस पे देख सकते हो आप लोग। वो होगा, इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा, लेट से पी मानते हैं पहला। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, पहले तो एयर के वजह से होगा, जितने भी एयर के यहाँ पे मॉलिक्यूल है, एयर के जितने भी मॉलिक्यूल है उनके वजह से यहाँ पे प्रेशर होगा, बराबर। और दूसरा प्रेशर किसके वजह से होगा? ये जो लिक्विड है उसके वजह से। तो पहला देखते हैं एयर की वजह से कितना प्रेशर होगा? पी नॉट, इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा प्रेशर इतना जो लिक्विड है यहाँ पे उसके वजह से, कितना लिक्विड होगा? ये हो जाएगा रो एच जी। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो कॉलम है जिसका हाइट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एच। आप कितना हाइट नीचे आ चुके हो? यहाँ से एच हाइट नीचे आ चुके हो। तो इस एच हाइट के लिक्विड के वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है रो एच जी। ये फॉर्मूला है, मैंने फिर से बताया, थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे ना, एक्सपेरिमेंटल बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर। आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखो यहाँ पे आपको टर्म समझने, एच का मतलब है वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट का मतलब है कि लिक्विड सरफेस से एकदम वर्टिकल, आपको ऐसे टेढ़ी हाइट नहीं लेनी, एकदम वर्टिकल लेनी है। एच इज अ वर्टिकल हाइट। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और रो क्या है? जो भी लिक्विड इस कंटेनर में है उसकी डेंसिटी। तो मुझे बताओ यहाँ पे लिक्विड कौन सा है? ऑब्वियसली सर वाटर है, तो ये हो जाएगा वाटर का डेंसिटी। समझ में आया आपको? सो वाटर का डेंसिटी हमने ऊपर दे रखा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज 10⁻³ 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज वी विल गेट। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है। बेस्ट एग्जांपल अगर दूं, एक मूवी आपने देखी होगी बॉलीवुड की है, गाजी अटैक। गाजी अटैक में जब सबमरीन पानी के अंदर जाती है तो वहां पे वहां पे एक पायलट बोलता है कि हम लोग 300 मीटर से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जो सबमरीन है वो 300 मीटर के नीचे जाने के बाद जो लिक्विड का प्रेशर आएगा वो सहन नहीं कर पाएगी। इट्स कैपेसिटी कि 300 मीटर पानी के नीचे वो लोग नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी क्या है? वो कैपेसिटी है इतना प्रेशर झेलने की। जैसे जैसे आप लिक्विड के नीचे नीचे जाते हो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है।
इसके लिए हम लोग जमीन से ऊपर तो कितने भी जा सकते हैं, लेकिन जमीन के नीचे टॉप मोस्ट समुद्र के नीचे पॉइंट में जाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ओके, सो दिस इज जैसे जैसे वर्टिकल जाके प्रेशर कितना बढ़ जाता है, इस पॉइंट का प्रेशर कितना हो गया P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो एच जी। इस पॉइंट का प्रेशर था P0, इस पॉइंट का प्रेशर हो गया P0 प्लस रो जी एच। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना प्रेशर में चेंज आया, तो कितने प्रेशर में चेंज आया, वो आया P माइनस P0। यहाँ का प्रेशर P0 था, यहाँ का प्रेशर P था, P माइनस P0 कितना हो गया, वो रो एच जी। आपको इस बात करते हैं। आगे दूसरा पॉइंट करते हैं। अभी आपने क्या समझा कि वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे प्रेशर विल बी इंक्रीज। एक्सपेरिमेंटल देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है, एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट, अब कोशिश करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली क्या होगा। ये हो गया वर्टिकल एक्सपेक्ट, वर्टिकल एक्सपेक्ट में हम लोग ने बात करी। अब बात करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप ऊपर से इस पॉइंट पे आ चुके हो, इस पॉइंट पे आने के बाद आप समझो यहां से यहां चले गए, स्विम करते करते आप यहां से यहां चले गए। तो एक बात आप समझ सकते हो कि जितना प्रेशर इस पॉइंट पे था उतने प्रेशर इस पॉइंट पे होने वाला है, बिकॉज उतना ही यहाँ पे एयर है, उतना ही इसके ऊपर लिक्विड है। एक तरीके से भी ये भी समझो। दूसरा अच्छा कंसेप्ट, एक लाइन को याद कर लो कि हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर हमेशा सेम होता है इन स्टेडी फ्लूइड। स्टेडी फ्लूइड मतलब रुका हुआ पानी, रुका हुआ फ्लूइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर। हॉरिजॉन्टल लेवल में स्टेडी फ्लूइड प्रेशर रिमेन सेम इन हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वही यहाँ का प्रेशर होगा। दो चीजें याद रखना, वर्टिकली प्रेशर गोस चेंजेस एज यू मूविंग डाउनवर्ड, एंड हॉरिजॉन्टली प्रेशर रिमेन सेम इन स्टेडी फ्लूइड। सो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, प्रेशर रिमेन सेम। तो आपको दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लेवल में क्या होगा। ठीक है, तो वर्टिकल में कितना प्रेशर बदलता है, रो जी एच। अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से करके देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इस बात को पूरा मिटा दे रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। P इज इक्वल टू P0 प्लस रो एच जी वर्टिकल के लिए, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो एच जी। दिस इज फॉर वर्टिकल, दैट इज V, एंड हॉरिजॉन्टल जितना प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या होता है, लेट्स से A और B दोनों सेम लेवल पे है, A और B पॉइंट है कोई भी वाटर के, लेट्स से दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। अगर दोनों सेम लेवल के हैं तो उनका प्रेशर क्या होगा, सेम। लेकिन दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली स्टेडी कंडीशन, मतलब रुके हुए पानी के लिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मैं यहाँ का पार्ट मिटा दे रहा हूँ, छोटा सा लेक्चर है, हालांकि बड़ा बन चुका है मुझे पता है। लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्सपेरिमेंट। अभी थोड़ा सा जुगाड़ है अपने पास, 5 रुपया खर्चा करके एक बनाया आपको ने। लेट्स डू दिस। ओके, तो हम लोग ने थ्योरेटिकल पूरी बात कर ली थी कि वर्टिकल जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस तरीके से इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएंगे कितने से इंक्रीज होगा। यहाँ का प्रेशर कितना है P0, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P इज इक्वल टू P0 प्लस रो एच जी, और चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, P माइनस P0 इज इक्वल टू रो एच जी। मतलब चेंज इन प्रेशर उस पॉइंट से, अपर मोस्ट पॉइंट से h हाइट नीचे आने के बाद कितना प्रेशर चेंज हुआ, h रो एच जी से। h क्या है यहाँ पे, वर्टिकल हाइट। लेट्स सी, हम लोग एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। जो भी होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे शुरू करते। एक साइड से हम लोग वाटर को पोर करते हैं, कलर वाटर है, आपके इंडिकेशन के लिए आसान होगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर को पोर करते हैं, और जो भी आपको दिखेगा उसको मैं एक्सप्लेन करके देखूंगा। यहाँ पे देखो, वाटर को पोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, अभी क्या हो गया यहाँ पे, अच्छी तरह से देखो आप। ओके, हाँ, अब क्या होगा, दोनों का लेवल सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एयर आ गई है और यहाँ पे भी एयर है। यहाँ पे ज्यादा एयर होगी तो इसके लिए ये नीचे है, और यहाँ पे थोड़ी कम एयर है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर की एयर है, तो ये थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। समझ सकते हो आप, अगर यहाँ का हिस्सा नीचे है, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा और इस पॉइंट का प्रेशर कम होगा। ये आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है वो यहाँ से एंटर कर लेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एक ही प्रेशर होगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज P0 के बराबर, जो मैंने ऊपर लिखे रखा, विच इज इक्वल टू 1 atm। तो जैसे मैं रिमूव करूंगा, दोनों लिक्विड का जो लेवल है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे
देखो दोनों लेवल, लिक्विड का लेवल क्या हो गया यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना प्रेशर इस लेवल पे है उतना ही सेम प्रेशर इस लेवल पे है, बिकॉज यहां से भी एयर एंटर किया, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पॉइंट पे भी जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है, जैसा कि ये समझो आपका ए पॉइंट है और ये हॉरिजॉन्टल में बी पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। इज इट क्लियर? चलो और थोड़ा सा पानी एंटर करते हैं, वाटर एंटर करते हैं, देखते हैं क्या फिनोमिना दिखता है हमें। लेट्स एंटर वाटर। देखो एकदम स्लोली स्लोली करना, ठीक है। देखो यहाँ का ओके, एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ, एंटर करके जाओ, ये इसका मैक्सिमम लेवल है। देखो अब तक पानी गिरा नहीं है, अब तक पानी यहाँ से गिरा नहीं, बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे बीच में कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, इसके लिए नहीं गिरा। थोड़ा सा भी इंक्रीज किया, सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा। अब देखो एक ड्रॉप गिरा, सिर्फ एक ड्रॉप। यहाँ पे अभी तक क्या है, एयर है, यहाँ पे अब तक एयर क्या है, एयर है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, अब तक एयर है, और ऐसे ड्रॉप गिराते जाओ। अब देखो ये पूरा वाटर ने इसको कवर कर दिया, मतलब यहाँ पे जितनी भी एयर है वो ट्रैप हो चुकी है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे जितनी भी एयर है वो क्या हो चुकी है, ट्रैप। अब हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक की वजह से है, नहीं, एटमॉस्फेयर तो यहाँ से खत्म हो गया। देखो एटमॉस्फेयर ये ओपन रूम है, अब इस पोर्शन का एटमॉस्फेयर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। इस पोर्शन का क्या नहीं, एटमॉस्फेयर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये हो गया। अभी फिर से और एंटर करते हैं हम लोग। ओके देखो अब इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखो कि इसके आगे गए तो आपको पता क्या होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अच्छी तरह समझो, यहाँ पे जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझना। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है यहाँ पे जो एयर ट्रैप है उसके वजह से। इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है यहाँ पे जो एयर ट्रैप है उसकी वजह से। मतलब यहाँ पे जो एयर ट्रैप है उसके वजह से प्रेशर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब इन दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम। अब बोलोगे सर ये सेम लेवल पे नहीं है, नहीं, यहाँ पे हम कौन सा प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम लोग एयर के वजह की प्रेशर बात करें, एयर सेम है, तो जितना प्रेशर एयर यहाँ पे लगाएगा उतना सेम प्रेशर यहाँ पे लगने वाला। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमने जैसा पढ़ा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, मतलब इस वाले पॉइंट पे जितना प्रेशर है उतना सेम यहाँ पे प्रेशर होगा। इस वाले पॉइंट पे जितना प्रेशर है उतना सेम यहाँ पे प्रेशर होगा। तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर ट्रैप हुई है उसके वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है। पहले बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा P इज इक्वल टू, पहले देखो इस अपर मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P नॉट, पानी लग गया लगता है। अपर मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस कितना हाइट नीचे आ गए, हम लोग चेक करते स्केल से कितना हाइट नीचे आ गए, देखते हैं यहाँ से इस पॉइंट का हाइट कितना, लेट्स चेक आउट। हम लोग लगभग आ गए 8.5, कितना हाइट नीचे आए 8.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा रो एच 8.5 यूनिट याद रखना सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना नीचे आ गए 8 पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो है P नॉट प्लस रो जी 8.5 सेंटीमीटर, 8.5, ओके। मतलब यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस रो जी 8.5, मतलब यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस रो जी 8.5, क्योंकि यहाँ का सेम है तो यहाँ का भी सेम होगा। आपको समझ में आ रहा बात। तो देखो प्रेशर 8.A, प्रेशर 8.B सेम हो गया, प्रेशर 8.C ले ले, नाम दे देते इसको, C पे भी सेम हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ का जो प्रेशर होगा वो और यहाँ का जो प्रेशर होगा सेम, क्योंकि ये दोनों फिर से क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। मतलब क्या हो गया कि जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना प्रेशर यहाँ पे है, और यहाँ का प्रेशर कैसा निकालेंगे, P इज इक्वल टू यहाँ पे P नॉट प्लस रो जी, और ये हाइट देखते कितनी आती है, इस हाइट को देखते फिर से हम लोग स्केल से मेजर करते हैं, ये हाइट कितनी आती है। देखो ये हाइट आ रही है लगभग, फिर से यहाँ पे कितनी हाइट आई थी एग्जैक्टली फिर से मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी 9.5 आई थी, ठीक है, 8.5 नहीं, ये 9.5 आ रहा है, वो सोचो चेंज कैसा हो गया। और यहाँ का जो हाइट आ रहा है वो भी लगभग देखो एग्जैक्टली 9.5, 8.5 9.5। तो आप समझो इस बात को, ये है लास्ट एक्सपेरिमेंट का प्रूफ। देखो यहाँ पे इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर सेम है, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम है, मतलब आई एम सेइंग दैट प्रेशर एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी।
वो तो है बिकॉज बोथ आर लाइन इन सेम प्लेन। दूसरा यहाँ का जो प्रेशर होगा वो यहाँ का सेम है, किसकी वजह से, यहाँ के सेम एयर, दोनों के लिए क्या है, सेम एयर। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। पहली बात, प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी सेम होना चाहिए बिकॉज बोथ आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो प्रेशर एट पॉइंट डी है, देखो प्रेशर एट पॉइंट डी है और प्रेशर एट पॉइंट ए है, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी, मतलब जो प्रेशर डी पे है वो प्रेशर ए के ऊपर है। इसका मतलब ए के ऊपर जो प्रेशर है वो इस हाइट के वजह से है, इस लिक्विड कॉलम के हाइट के वजह से है, और डी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस लिक्विड कॉलम के हाइट के वजह से है। और दोनों जगह पे प्रेशर अगर सेम है तो जितना इसका हाइट है उतना सेम एग्जैक्टली हाइट इसका भी होना चाहिए। लेट्स चेक आउट। और वो तो हम लोग ने चेक कर लिया, लेकिन एक बार तसल्ली के लिए देख लो। एग्जैक्टली ये 9.5 है, एग्जैक्टली आप अगर देख पा रहे हो, जूम करके देख लेना। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखो 9.5 आ रही वर्टिकल हाइट एग्जैक्टली। ओके, तो सेम हाइट के होने के वजह से ए पॉइंट पे और डी पॉइंट पे प्रेशर सेम है। अभी यहाँ पे ये वाटर डिस्कनेक्ट हो चुका है यहाँ से, लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है डी पॉइंट पे वो इसमें इसके ऊपर कितना हाइट का लिक्विड है 9.5, और यहाँ का जो प्रेशर है इसके ऊपर कितना लिक्विड है 9.5। ठीक है, सो दिस इज अ कंसेप्ट। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर एट पॉइंट सी, प्रेशर एट पॉइंट डी बिकॉज बोथ आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी बोथ आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, सो दिस इज द प्रेशर चेंज विद वर्टिकल हाइट, किस तरीके से चेंज करता है, P इज इक्वल टू पी नॉट रो जी एच। ओके, और हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एफर्ट मेरा अच्छा लगा, लाइक कर लेना, शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।